भाइयों, जय राम जी की। जैसे ही कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने किसान विरोधी बिल की हवा निकालकर मोदी जी के खिलाफ ताल ठोक दी, मोदी सरकार अपनी निजता पर फिर उतर आई है। केंद्र सरकार के इशारे पर ईडी ने पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जी के बेटे को नोटिस भेजा है और पूछताछ के लिए बुलाया है। मतलब यह है कि भाजपा को विरोध सहन नहीं होता, मोदी जी को हार बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए तिलमिला उठे और ये भी भूल गए कि जब किसानों को पता लगेगा कि किसानों की मदद करने वालों को सरकार गुंडागर्दी से डरा रही है, तो किसान क्या हाल करेंगे भाजपा का मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और हरियाणा के उपचुनाव में। और इससे भी बुरी क्लास लगाएंगे बिहार के किसान, जो जूते भी धोकर बैठे हैं और लठ भी तेल पिला के बैठे हैं। कर लो मोदी जी, जितने दिन है कुर्सी पर सारे हथियार आजमा लो। जिस दिन नीचे उतरेंगे, कसम से कुत्ते भी देखने नहीं जाएंगे कुछ कुछ गुफा में पड़े हो। भाइयों, इसके बाद अब नया नज़ारा मिलेगा मध्य प्रदेश में, जहां माननीय कमलनाथ जी ने भी घोषणा कर दी है कि जैसे ही कांग्रेस सरकार बनेगी, एमएसपी से कम की खरीद करना अपराध बना दिया जाएगा। जो न्यूनतम मूल्य से नीचे फसल खरीदेगा वो तुरंत जेल में डाला जाएगा। मतलब अब कमलनाथ और उनके सुपुत्र माननीय सांसद नकुलनाथ और परिवार के सदस्यों के खिलाफ ईडी लगेगी, सीबीआई लगेगी। जिन मुकदमों के बारे में कोई कानून ही नहीं होगा वो रीओपन होंगे। जिन एफआईआर के बारे में पुलिस को भी पता नहीं होगा वो सामने आएंगे। कुल मिलाकर नीचता की जो भी हद है वो पार की जाएगी। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां से पिछले कुछ दिनों से मार्केट में एक नया कलाकार पैदा हुआ है। वो कलाकार जिसने अभी अभी नई नई कलाबाजी सीखी है, अब ताजी ताजी सीखी है, इसलिए करते नहीं बन रहा, पर तमाशे में मनोरंजन खूब अच्छे से करता है भाई। और यह कलाकार है खुद को महाराज बोलने वाले ज्योतिरादित्य जी। कभी टेबल पर हाथ पटकते हैं, कभी माइक उखाड़ते हैं, कभी नेता को हिलाते हैं, कभी गमछा उड़ाते हैं। सिंधिया जी तो लगता है अब रोज शाम को ठेके पर जाते हैं। जैसे कैमरा के सामने ड्रामे वाले आंसू बहाने वाली इमरती जी को गले से लगाया है, वैसे ही किसी किसान किसी गरीब को गले लगाते नहीं दिखाई दिए, किसी कार्यकर्ता को गले से लगाने की इजाज़त नहीं दी। महाराज बने रहे और सेवक का भाषण देते रहे। बस यही कारण है कि मध्य प्रदेश की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि महाराज ने उनसे मिलने वाले लोगों को सिर्फ अपनी प्रजा समझा, कभी जनता जनार्दन का सम्मान नहीं दिया। जब तक कांग्रेस में थे तो कांग्रेस का कार्यकर्ता मर्यादित है, इसलिए कभी बुरा नहीं माना। कोई बात नहीं सिंधिया जी ना सही, राहुल गांधी तो गले लगाते हैं, कमलनाथ तो गले लगाते हैं, ये सोच के महाराज को महल में छोड़ आते थे। पर अब महल के बाहर ही महाराज का विरोध होने लगा है और सिंधिया घराने पर जो दाग सदियों से लगा था उसे माननीय माधवराज जी ने जीवन लगा दिया धोने में, लेकिन ज्योतिरादित्य जी ने सब मिट्टी में मिला दिया। बहुत गंदा उदाहरण पेश किया है देश के सामने। देश भर में महारानी लक्ष्मीबाई का बलिदान फिर बोल उठा कि अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इतिहास बनाने की कोशिश में इतिहास के दाग बन गए और फिर कांग्रेस छोड़कर धोखा दिया। वर्तमान में जब देश कोरोना के तूफान में हजारों लाशों के बीच खड़ा था, तब सिंधिया जी सरकार गिराने की प्लानिंग कर रहे थे। और जब मध्य प्रदेश को सबसे ज्यादा जरूरत थी, महाराज शिवराज जी के घर खाना खाने चले गए, खुद मोतीचूर के लड्डू खा रहे थे और जनता जनार्दन पैदल सड़कों पर भटक रही थी। अरे पार्टी में कोई कमी लग रही थी, अपनी खुद की पार्टी बना लेते, पर देश को मिटाने वाले भाजपाइयों की गोदी में क्यों बैठ गए? तुमने तो वही ग्वालियर में अमर बलिदानी रानी लक्ष्मीबाई पर वार करती अंग्रेजी तलवारें याद दिला दी, वो चीखें, वो हाहाकार फिर याद दिला दिया। सिंधिया जी, तुम किसी के सगे नहीं हो सकते। प्रियंका गांधी ने तुम्हें राखी बांधी, सोनिया जी ने बेटी की तरह तुम्हें स्नेह दिया, राहुल गांधी ने सबसे करीबी दोस्त की तरह तुम्हें सुख दुख में साथ रखा, और फिर भी यह कह रहे थे कि कांग्रेस में सम्मान नहीं मिला। अरे
सगे बेटे का स्थान दिया था, सरकार बनी तो केंद्रीय मंत्री बना दिया। आपको और क्या सम्मान चाहिए था? अब सिंधिया जी घराने में पैदा होने पर आपको ऑस्कर अवार्ड चाहिए था क्या? मनमोहन सिंह जी को बिना कहे प्रधानमंत्री क्यों चुना गया? पीवी नरसिम्हा राव, प्रणब मुखर्जी, कमलनाथ, अशोक गहलोत, अहमद पटेल, शैलजा कुमारी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, शरद पवार जी सहित कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने खुद को साबित किया, जनसेवा की और जमीन के नेता बनकर खड़े हुए और पार्टी में अपना स्थान बनाया। पर आपको ऐसे कौन से हीरे चबाने थे जो देश बर्बाद करने वाली और देश में नफरत की आग लगाने वाली भाजपा की ओढ़नी ओढ़ के नाच रहे हो? जब आपके पास सब कुछ है तो भाजपा में क्या चुनरी चुनरी पर डांस करने गए थे? अरे मध्य प्रदेश की भाजपा में जबरदस्त आंतरिक विरोध है। किसी पोस्टर में सिंधिया जी नहीं दिखते, किसी बड़े कार्यक्रम में नाम नहीं जुड़ता, ना रोड शो में गाड़ी पर साथ में बिठाते हैं, ना इंपोर्टेंट मीटिंग में कोई राय मशवरा लेते हैं, सलाह लेते हैं। ये भाजपा वाले सिंधिया जी को बाहरी ही समझते हैं और भरे से लायक तो बिल्कुल नहीं समझते। अब मध्य प्रदेश के किसान मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए उदाहरण पेश करेंगे। गलत तरीके से चुनी हुई सरकार गिराने वालों को मध्य प्रदेश की जनता माफ नहीं करेगी। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।